हैं कि सबसे बड़ी बातें जो है ना 3 जो राज़ की बातें हैं ना, वो आप किसी को नहीं बताएँगे। वो आप ना बिल्कुल ख़ामोश रहें, उसके ऊपर आप ना कारबंद रहें, आपने जितना भी मोटिवेट हों, कुछ भी हो ना 3 चीज़ें आपने नहीं डिस्कस करनी। 1 नंबर ये कि किसी को अपनी ना तनख्वाह नहीं बतानी। और क्योंकि अगर आप तनख्वाह बताएँगे तो लोग हासदीन में से होते हैं, वो हसद करेंगे, तो इसलिए आपने तनख्वाह का ज़िक्र नहीं करना। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि मियाँ-बीवी का जो आपस का राज़ होता है ना, वो तीसरे बंदे तक नहीं पहुँचता। जो मियाँ-बीवी की आपस की बातें हैं ना, वो आपने कहीं डिस्कस नहीं करनी, किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। और तीसरा जो अगला कदम है ना, यानी कि जो वो कहते हैं कि अगला मंसूबा है आपका, जो अगला कुछ करना चाहते हैं, ये सर हमने अक्सरियत ये मैंने टाइम्स में भी हम ये देखा है हमने कि हम अभी काम वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम बता पहले देते हैं ना, कि मैं इतनी कमा रहा हूँ, मेरा ये आगे फ्यूचर में ये प्लान है, वो ये प्लान है ना। तो हज़रत अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अगला कदम आप नहीं बताए, आप किसी को ना बताएँ कि मेरा क्या मंसूबा है। जब वो हो जाए, जब शोहरत मिल जाएगी, पता चल जाएगा सबको कि ये आपका काम या ये कदम था आपका ना। काम पे जाना है ना। अच्छा चलते हैं जी अब दूसरी नंबर पर है ते शुक्रगुज़ारी में वो कहते हैं कि अपने कि हम ना देखते सर अपने से बड़े लोगों को ना जो हमसे बड़े हैं ना, तो हमने उनकी तरफ नहीं देखना। जब हम उनकी तरफ देखेंगे ना, तो हमारे अंदर ना हसद पैदा शुरू हो जाएगा ना। तो हम देखना उन लोगों की तरफ है जो हमसे छोटे हैं, हमसे नीचे हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि हम 2 वक़्त की रोटी खाकर सोते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, पहनते अच्छा हैं, तो हमसे ऐसे कई लोग होंगे जो हमसे कम खाते हैं, हमसे कम पीते हैं। तो उनको देख कर ना अल्लाह पाक का ना हज़ारों हाँ, करोड़ों हाँ आपने शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने जो आपको नेमतें दी हैं ना, जो आपको अल्लाह पाक ने अता कर दिया है, वो हर बंदे को अता नहीं किया गया। तो इसलिए नेमत से जब नेमत को देखें ना, तो नेमत की वज़ह से आपने ना खुशी महसूस करनी है। ये समझना है कि मैं बड़ा खुश हूँ और शुक्रगुज़ारी के साथ अपनी खुशी का इज़हार लाज़मी करना है और इतना जज़्बे के साथ करना है, इतना पुरजोश होके करना है कि आपके अंदर वो कैफ़ियत तारी हो जाए। और वो कहते हैं कि कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ें जो है ना, वो आप डायरी में नोट करें ताकि आने वाले वक़्त में वो पॉज़िटिव जो बातें आप डायरी पे लिखी होंगी ना, वो आपके ज़हन नशीं होना शुरू हो जाएँगी और आप वो ही रद्द-ए-अमल करना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रगुज़ारी का जो जज़्बा है ना, वो आपके अंदर पैदा होगा। ठीक है? हर छोटी से छोटी नेमत का जो है ना, आपने शुक्र अदा करना और खुशी के साथ शुक्रगुज़ारी करनी। आगे कहते हैं जी हाफ़िज़ उमर साहब का एक मैंने थोड़ा-सा सुना था, उनके बयान थे 1 मिनट का। कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी काम करें अच्छा, बुरा नहीं, कोई भी हम अच्छा काम करें ना, तो उसी वक़्त हमारा शुक्र गुज़ारी हो जानी चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तूने ये अता किया, तुमने तुमने मेरे वज़ह से ये काम हुआ। कोई भी काम करना है, छोटे से छोटा काम भी करना है, तो वो आपने शुक्रगुज़ारी का अल्फ़ाज़ लाज़मी बोलना, शुक्र अदा करना है। आइंस्टाइन कहता है कि जो पूरी दुनिया बनी है ना, पूरी दुनिया का जो सोचने का अंदाज़ है ना, तो वो हमारी सोच है ना, उस वजह से ये दुनिया है ना, हुँ। जिस तरह से हम सोचते हैं, उस तरह की ये दुनिया है। ठीक है? ठीक है, अगर हम सोच को पॉज़िटिव कर लेंगे तो दुनिया पॉज़िटिव हो जाएगी, अगर हमने सोच को नेगेटिव कर लिया तो हमारी सोच नेगेटिव होगी। अगर हमने सोच को पॉज़िटिव रखा, मुस्बत रखा, तो हमारे जो सोचें हैं ना वो वसी होती जाएँगी, वो बढ़ती जाएँगी, ठीक है? और वो वसी सोचें जो है ना वो हमारी खुशियों में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अगर हम मनफ़ी सोच सोचेंगे, तो हम छोटी से छोटे नुक्ते निकालेंगे, उसने ये किया, उसने फलाँ किया, ऐसे किया, तो हमारी खुशियाँ जो है ना, वो नहीं होंगी। वो खुशियाँ नहीं हम हासिल कर सकेंगे, बल्कि हम हर वक़्त रोने-धोने की बातें करेंगे ना, तो हमारी खुशियाँ हमारी सोच जो है ना, वो हमारी खुशियों के साथ जुड़ी हुई है ना, ठीक है? मनफ़ी सोच के साथ आगे हम कभी भी नहीं बढ़ सकते। वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, कहते हैं कि जब
मनफी सोच हमारे ख्याल आता है ना, ख्याल आता है, तो वो जो ख्याल है ना वो अमाल बन जाते हैं। ठीक है, जब अमाल बनते हैं तो फिर वो आदत बन जाती है, जब वो आदत बनती है तो फिर वो किरदार बनता है। तो जब किरदार बनेगा तो हमारी हमारी शख्सियत को पता चलेगा कि ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने ये हमारे दिमाग में जो 25,000 से 50,000 के ख्यालात आते हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि इन ख्यालात को पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है। और जब पॉजिटिव होंगे तो आपके अमाल अच्छे हो जाने शुरू हो जाएंगे, फिर आपकी आदत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपकी किरदार साजी होना शुरू हो जाएगी, फिर आपकी जो सोच पॉजिटिव होगी तो आपको वो कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। तो ये मैंने सर चंद कोई पॉइंट लिखे थे। जबरदस्त, एक्सीलेंट जी, बड़े अच्छे पॉइंट आपने निकाले, बहुत अच्छे पॉइंट आपने निकाले, वेरी गुड जी। नेक्स्ट कौन बताएगा जी? अरफान भी आपने लिखा है? जी तो भाई बताइए आप सर। जी जी मनोहर भाई। बताइए आप। जी तारिक भाई, जो हमने सर्च किया ना, इसमें से मैंने आपको बताया था ना कि ज्यादातर वो अल्फाज हैं। गूगल से मैंने कुछ पिक किया था, बाकी मैंने अपने अल्फाज में लिखा था। जी जी तो उसमें ये है कि मस्बत सोच इंसान को कभी मायूस नहीं होने देती। मस्बत इंसान जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहता है, क्योंकि वो इस बात को जानता और समझता है कि मस्बत रहकर ये हालात ठीक हो जाएंगे। जबकि मन आवाज नहीं आ रही मनोहर भी, आवाज नहीं आ रही। जी इरफान भी आपने लिखा है? सर कोई नहीं लिखा मैंने। आपने लिखा? जी तारिक भाई, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। नेट का प्रॉब्लम है। ये कि मस्बत सोच हमेशा खुद एतमादी को बढ़ाती है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा अमल खुद ब खुद अच्छा होगा, और जब अमल अच्छा होगा तो हम में खुद एतमादी भी पैदा होगी। और सही। सबसे फायदेमंद बात वो बल्कि शख्सियत में इंकिसारी का असर नुमाया होता है। मस्बत सोच हमें अपने काम को बेहतर करने में पुरजोश करती बात है। नहीं क्लियर आ रही मस्बत सोच का क्लियर नहीं आ रही? जी। दो पॉइंट पीछे दोबारा पढ़ दें। अभी सही आ रही है आवाज, उस वक्त नहीं आ रही थी, अभी ठीक आ रही है। ठीक आ रही है? ये भी कौन ठीक। से मस्बत सोच हमेशा खुद एतमादी को बढ़ाती है? हाँ जी सही है, ठीक है। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा अमल खुद ब खुद अच्छा होगा, और ठीक, जब अमल अच्छा होगा तो हम में खुद एतमादी भी पैदा होगी। सही है। और सबसे फायदेमंद बात यह है कि वो खुद एतमादी जो मस्बत अंदाज़े फ़िक्र से मिले, इसमें कभी गुरूर नहीं आता, बल्कि शख्सियत में इंकिसारी का अंसर नुमाया होता है। अच्छा वेरी, ये पॉइंट लिखवा दें मस्बत सोच की वजह से मुस्बत मस्बत अंदाज़े फ़िक्र कामयाबी मिलती है। जी, खुद एतमादी को अगर हम अच्छा सोचेंगे मुस्बत सोच की वजह से जो कामयाबी मिलती है उसमें कभी गरूर का आंसर नहीं आता है। नहीं आता, बल्कि शख्सियत में इंकिसारी का अंसर नुमाया होता है। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, गरूर का और आंसर ये कि नहीं आता बल्कि बल्कि इंकिसारी का अंसर नुमाया होता है। इनकसारी का अंसर नुमाया होता है। जबरदस्त, बहुत जी अच्छा। दरबारी। ठीक है। और मस्बत सोच जो है हमें अपने काम को बेहतर करने में पुरजोश करती है। सही है।
इसका एक कमाल ये है कि हमारी ज़िंदगी के बुनियादी उसूलों को वाज़िया कर देती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना चाहिए, जिससे हम दीन और दुनिया में सुरखरू हो सकें। सही है। ये कि मुस्बत सोच हमारी ज़िंदगी पर मुतासिरकुन असर डालती है, हमारी शख्सियत को दिलकश बनाती है। आप जितना मुस्बत रहेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। सही है। मुस्बत सोच हमारी शख्सियत के साथ-साथ हमारी ज़हन साज़ी में भी कमाल का किरदार अदा करती है। और दिमाग का काम चूँकि जिस्म को पैगाम देना है, तो ये सामने की बात है कि जब दिमाग अच्छा सोचेगा, तो हर काम अच्छा होगा और आप खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, सही है। और माहिरीन के मुताबिक 7 काम ऐसे हैं जो मुस्बत रखते हैं। उन्होंने 7 काम थे जो बताए थे कि दिन का आगाज़ जहाँ तक मुमकिन हो मुस्बत करें, सही है। पॉजिटिव रहें। ठीक है, अच्छी बातों पर ध्यान दें, चाहे वो बातें छोटी-छोटी हों। सही है। बुरे हालात में भी खुश रहें, नाकामियों से सबक हासिल करें, अपनी मनफी बातों को मस्बत बातों से तब्दील कर दें। हाल पर ध्यान दें और ऐसे दोस्त का इंतखाब करें जो मस्बत रहते हैं। सही है, ठीक है। ये किया था तारीफ। ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट आपने लिखे। वेल डन जी, वेल डन। मुनव्वर भी ने अलग लिखे कोई पॉइंट या कॉमन है? तो हाँ जी, तभी कॉमन है। अच्छा, हाँ कॉमन। जी, ठीक है, ये ठीक तो है। भाई, ये तो कोशिश किया करें अलग अलग पॉइंट लिखा करें, मुनव्वर भी आप भी अलग निकाला करें पॉइंट, कोशिश किया करें। अच्छा, और किसने जी ठीक है, ठीक है। जी डॉक्टर सही साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ऐसा है कि मैंने ना इसके जो पॉजिटिव बेनिफिट है ना, हाँ, उनके साइंटिफिक जो की पॉइंट है ना वो लिखे थे अभी ना। ठीक तो है। वो काफी उसके बाद ये मैंने इसको देखा है कि एक ना वर्ल्ड टू वर्ल्ड इसकी रिसर्च है ना हर चीज, जैसे एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड और फिर ये इस तरह के अल्फाज है ना, काइंडनेस वगैरह हो। ठीक है। तो अभी मैं उनके बाद में बात करूंगा, जब वो अभी उस पर रिसर्च नहीं शुरू की। तो जो की पॉइंट थे वो मैंने लिखे हैं कि पॉजिटिव थिंकर कॉप विद स्ट्रेस फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली, यानी कि मुस्बत सोचने वाला तेजी से और मौसर तरीन तरीके से दबाव या तनाव पर काबू पाता है। और उसके बाद है जी ये सेहत के लिए मुफीद है। उसके बाद हाँ जी, आप लोगों के साथ बेहतरीन तल्लुकात पैदा कर सकते हैं। मुस्बत सोचने के अंदाज आपको बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करने वाला बनाता है जी। उसके बाद है जी, बहुत ज्यादा पुरएतमादी पैदा करता है। मुस्बत सोचने वाला अक्सर जिंदगी में कामयाब होता है। और के सातवां की पॉइंट है जी, इनकी जिंदगी खुशगवार होती है जी। मैं अभी यही लिखा था मैंने। ये सही उसके है। बाद अभी बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छे पॉइंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। ठीक है, तो मैं सर्च करता करता मैंने कहा वहां पे पहुंचा जाए जहां पे आप ना पहुंच सके ना, तो मैं इंग्लिश वाले वीडियोस में चला गया था ना। तो इंग्लिश वाली जी वीडियोस की शुरू की वीडियोस मैंने नहीं ली, मैंने कहा शुरू की वीडियोस आप ही सर्च कर लें। तो मैंने आखिरी वाली वीडियोस में से ना पॉइंट निकाले ना, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिले, बहुत जबरदस्त पॉइंट मिले। जी तो पहले मैंने एंथोनी रॉबिन्स के पॉइंट लिए। एंथोनी रॉबिन्स ना बहुत बड़ा ट्रेनर है, तो उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, उससे मुझे बहुत अच्छे पॉइंट मिले ना। तो मस्बत पॉइंट लिखना, मतलब पॉजिटिव पॉइंट लिखना है हमने, न्यू आइडियाज लिखना, और एक चीज होती है उसको कहते हैं अफर्मेशन, ठीक है ना। एक चीज होती है अफर्मेशन, ठीक है, और एक चीज होती है ग्रेटिट्यूड, ठीक है, शुक्रगुजारी, कि हम जो है पॉइंट लिखें शुक्रगुजारी के ना, कि और ये हमें वैसे घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ भी ये प्रैक्टिस ना,
कि उन्हें वाइट पेपर दे दें, उन्हें कि जी आपके पास 5 मिनट है, आप वो चीजें लिखें जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, और उन्हें कहिए जी हर बच्चा ना अलग अलग पॉइंट लिखे, कोशिश करे पॉइंट मिले नहीं एक दूसरे से ना, तो नए नए पॉइंट आप लिखें कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, घर का माहौल चेंज करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड ना। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना वो ये काम करते थे। बहरहाल पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ था एंथोनी रॉबिन ने बहुत अच्छा, कि अगर आप ना दिन का आगाज सिर्फ तीन चीजें ऐसी चीजों को लिख कर करती हैं जो आपको अता की हुई है, अल्लाह ताला ने दी हुई है, जो आपको दी हुई है, तो ये तजर्बा होगा कि आपके दिन का आगाज खुशियों से होगा। वो तो ये कह रहा था कि 3 पॉइंट, वो कहता है अगर आप एक पॉइंट भी लिख लेना आज का सोच का आज के दिन का आगाज, एक आप नया पॉइंट लिखें कि मुझे अल्लाह ने क्या दिया हुआ है ना, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमें अच्छी फैमिली दी हुई है, हमें बच्चे दिए हुए, ठीक है, हमें जो है बेटे की नेमत दी हुई है, हमें बेटी की नेमत दी हुई है, ठीक है, हमें माँ दी हुई है अल्लाह ने, हमें बाप दिया हुआ है, हमें घर दिया हुआ है, हमें छत दी हुई है, कोई भी पॉइंट हम लिख सकते हैं। हमें अल्लाह ताला ने जो है वो सेहत दी हुई है, हम चल फिर सकते हैं, मतलब हमारे पास हमें अल्लाह ने माजूरी नहीं दी ना, तो कोई भी पॉइंट है। तो वो तो ये कह रहा था कि अगर आप एक पॉइंट भी लिख लेना तो आपका दिन का जो स्टार्ट है ना वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा ना। तो फिर ये है कि ये एक्सरसाइज आपको एक खुश रहने वाले और मस्बत चीजों पर फोकस करने वाला इंसान बना देगी ना, और मनफी चीजें ना आपकी जिंदगी में ऐसा ऐसा कम होना कि जब आप अपने दिन का आगाज लिख के कर देते हैं ना, तो ये होगा कि आपका जो फोकस है ना वो पॉजिटिव चीजों पे होगा और आपकी मनफी चीजें जिंदगी से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, तीसरा पॉइंट था शुक्रगुजारी और तारीफ किए बगैर उन चीजों की जो आपके पास मौजूद है, आप भी हकीकी खुशी या हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं ना कि अगर आपको हकीकी कामयाबी मिले, हकीकी खुशी मिले, तो जब तक जो चीजें आपके पास मौजूद है ना उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे तो आपको कभी भी हकीकी कामयाबी या हकीकी खुशी नहीं मिलेगी। तो जो चीजें हमें अल्लाह ताला ने दी है, और अल्लाह ताला को आपको भी पता है कि शुक्र अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ना, और हम जब किसी का शुक्रिया अदा करते हैं ना, ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सुबह जो है रोजाना जल्द की अपनी नींद को कुर्बान करके आप जो है ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, सारे कामों को छोड़ के आप अवेलेबल हो जाते हैं ना, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना, मैं आपका दिल से जो है वो मशकूर हूँ। तो अब आपके दिल में क्या चीज आएगी बताएं? बोले आपके दिल में क्या चीज आएगी? अरे तो शायद शक्कर आएगा खुशी ना। दाखिल होगी। शक्कर आएगा, अच्छी फीलिंग आएगी, और खुशी आएगी सर। खुशी आएगी, ठीक है, और जब खुशी आएगी, जज्बात अच्छे होंगे, तो हमारा भी ये जी चाहेगा कि हम भी किसी के साथ इसी तरह का रवैया रखें। इसी तरह का रवैया रखें। इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना, एक जुमला बोलने से, मेरा एक जुमला बोलने से आपका अगले बंदे के साथ रवैया भी चेंज हो गया, मतलब कितना इसका इम्पैक्ट होता है। मेरी जिंदगी पे तो हो गई होगा, आपकी जिंदगी पे होगा, आपकी जिंदगी पे तो हो गई होगा, आप यही इम्पैक्ट अगले की जिंदगी पे करेंगे ना। तो आपके दिल में ये आएगा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला जब हम शुक्र अदा करते हैं, जिसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, तो उसका क्या दिल चाहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला फिर क्या चाहेंगे, अल्लाह ताला हमें और देना चाहेंगे कि देखो यार मैंने इसको कोई इतना ज्यादा दिया भी नहीं है, ये शुक्र, इस पे भी शुक्र अदा कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, अल्लाह ताला और देंगे। तो हम जिसका भी शुक्रिया भी अदा करते हैं तो उसके दिल में भी यही आती है कि हम और आगे बढ़े, ठीक है ना, हम और आगे तरक्की करें, ठीक है ना, और इनको खुश करें ताकि ये और ज्यादा शुक्रिया अदा करें। बहरहाल, तो आप अपने गोल्स की तरफ, हाँ ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे लगा था ना, कि ना आप अपने गोल की तरफ ना अलाइंड हो जाएंगे ना। ऐसा अलाइंड को क्या कहेंगे उर्दू में? ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे मिला ना, आप अपने गोल की तरफ अलाइंड हो जाएंगे, लाइन में सीधा हो जाना। सीधे हो जाएंगे, सीधा चले, ठीक है, सीधा, ठीक है, मतलब आप ना जिस तरह गाड़ी की अलाइनमेंट की जाती है ना, इसलिए अलाइनमेंट की जाती है ताकि गाड़ी जो है सीधी चले ना, और गाड़ी की अलाइनमेंट की इसलिए जरूरत होती है कि अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो उस पर वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होगी ना, और फिर उसकी और टेढ़ा हो जाएगा और एनर्जी ज्यादा लगेगी।
तो जब आप ये लिखते हैं ना तो आप अपने गोल की तरफ ना प्रॉपर अलाइंड हो जाएंगे कि आप सीधे अपने गोल की वो अगर अलाइनमेंट नहीं होगी तो गाड़ी एक तरफ की झुकेगी और चांस होता है कि कहीं दूसरी तरफ ना निकल जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अपने ना लिखने से ये होगा कि आप अपने गोल की तरफ अलाइंड हो जाएंगे ना। और अक्सर लोग ना जिंदगी में अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिन भर के काम उनके ख्वाबों से मुताबिक अलाइन नहीं होते। मतलब अब देखिए ना, हमने गोल लिखा, मैंने भी लिखा, आपने भी लिखा, तो वो गोल पूरा नहीं हुआ। तो उसकी वजह मुझे पता चली इस पॉइंट से कि उसकी वजह ये थी कि गोल लिख तो दिया लेकिन हमारे जो रोजमर्रा के जो काम थे ना, दिन के काम थे, वो उसके साथ अलाइन नहीं थे। लिखा हमने गोल और काम कोई और किए, तो इस वजह से वो गोल पूरा नहीं हुआ। मैं आपको पॉइंट समझा सकता हूं कि हमने पेपर पे तो लिख लिया गोल, लेकिन हमारे जो उस दिन का जो दिन गुजारना था ना, वो काम उसके साथ अलाइन नहीं थे, उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। काम कोई और कर रहे थे और गोल कुछ और लिखा हुआ था। तो आपके और हमारे साथ ना, तो ये पॉइंट मुझे बड़ा जबरदस्त पॉइंट मिला कि जब आप गोल लिख लेते हैं ना और रोजाना लिखते हैं, अच्छा एक दफा नहीं, वो कहते हैं रोजाना लिखना है। रोजाना लिखने का आगे भी एक पॉइंट आ रहा है, मुझे वो बड़ा जबरदस्त लगा। तो ये होगा कि आपके जो दिन भर के काम है ना, अब आपके गोल के ताबे हो जाएंगे। आप काम ही दिन वो करेंगे जो आपके गोल की तरफ जाते। जो काम आपके गोल की तरफ नहीं जाते आप वो करेंगे नहीं, आपका दिल ही नहीं चाहेगा वो काम करने का। और अगर हम नहीं लिखते, मतलब हमने एक दफा लिख लिया, ड्रीम बोर्ड बना दिया, सफर में बात समझ नहीं ना, ड्रीम बोर्ड बना दिया, गोल शीट बना दी, एक दफा बना दी और रख दी, अब उसको हम रोजाना नहीं लिखते, तो क्या है कि हमारे दिन के काम उसके साथ मुताबिकत नहीं रखेंगे। 6 माह का हमने गोल लिखा था, तो 6 माह पूरे हो गए और वो हमारा गोल पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि हमारे काम उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। तो ये मुझे बड़ा जबरदस्त पॉइंट मुझे मिला और इससे मेरे दिमाग की खिड़कियां बड़ी क्लियर हुई। तो ये वजह पता चली कि हमारे गोल पूरे नहीं हुए। ये था कि जी अपने ख्वाबों को रोजाना लिखने का फायदा ये है। उबैद भी आगे, जी जी सुन रहा हूँ मैं वो बस लाइट चली गई थी उसकी वजह से जरा अच्छा नेट डिस्टर्ब। चलिए ठीक है, नहीं तो मैं आपको कॉल करने में लगा था, मैंने कहा पता नहीं क्या मसला हुआ। अच्छा चलिए, तो बहरहाल तो गोल हमारे ना, हमारे जब हम लिख लेंगे तो हमारे दिन जो है, हमारे दिन की एक्टिविटीज गोल के साथ अलाइंड हो जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल अलाइनमेंट में जो है वो आ जाएंगी ना। तो ये पॉइंट बहुत जबरदस्त था। अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट निकला जी। अपने ख्वाबों को, अपने गोल्स को रोजाना लिखने का फायदा, अपने गोल्स को रोजाना लिखने का फायदा ये है कि जो आपके दिमाग में मौजूद कामों की तरतीब में, हाँ जो आपके गोल रोजाना लिखने का फायदा ये है कि आपके दिमाग में कामों की तरतीब है ना, तो आपके दिमाग में जो कामों की तरतीब है ना, जब आप लिख लेंगे ना तो क्या होगा कि आपके कामों, दिमाग के अंदर कामों की जो तरतीब है ना, उसमें आपका जो गोल है ना ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और आप उनके ना नजदीक होना शुरू हो जाएंगे। मतलब रोजाना लिखने का ये मकसद है, जो गोल आपने सेट किया, ड्रीम आपने बना दिया, ड्रीम में से हम गोल लेते हैं ना, और गोल हम वो लेते हैं जिसके साथ टाइम लिखा जाता है। ड्रीम के साथ टाइम नहीं होता। ड्रीम और गोल में फर्क, ड्रीम और गोल में फर्क ये होता है कि ड्रीम के साथ वक्त नहीं होता, गोल के साथ वक्त होता है। ठीक है, तो अब जब हम लिख लेंगे ना, गोल जब हम लिख लेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में अब आज की प्रायोरिटीज है ना, आज के फर्ज के हमने 10 काम करने हैं, उसमें जो गोल पूरा करना है पॉसिबल है वो 6ठे नंबर पे हो, 10वें नंबर पे हो। ठीक है, तो जब आप लिख लेंगे तो क्या होगा, गोल उस तरतीब में कौन से नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो है फायदा होता है, इसलिए रोजाना गोल को लिखना ना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर ये है कि अपना गोल और शुक्रगुजारी लिखने से आपका फोकस और पैदावारी सलाहियत बढ़ जाएगी, कि आपका फोकस बढ़ जाएगा और आपकी ना आपकी पैदावारी सलाहियत, यानी कि कम वक्त में ज्यादा काम करने की आपकी सलाहियत लिखने की वजह से बढ़ जाएगी। सॉरी, अच्छा आपके दिमाग की जगह, हाँ एक और बड़ा अच्छा पॉइंट मिला, आपके दिमाग की जगह खाली हो जाएगी और उसमें वो काम जगह बना लेगा जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है। जब आप गोल लिख लेते हैं ना अपने, तो आपके दिमाग में जो है वो जगह, काफी सारी स्पेस खाली हो जाएगी। किससे खाली हो जाएगी, गैर जरूरी काम निकल जाएंगे, यार ये तो नहीं करने मैंने, ठीक है, ये कम जरूरी है, गैर जरूरी है या कम जरूरी है, ये तो नहीं मैंने करने। तो क्या होगा कि आपके दिमाग में जगह कौन बना लेगा, जगह वो गोल बना लेगा, और गोल बना लेगा, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप उस काम की तरफ ना, जो गोल आपका जरूरी है,
आप उस काम की तरफ जो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर अगला पॉइंट था रोजाना शुक्रगुजारी का जर्नल लिखने से बहुत सारी स्टडीज ने ये साबित किया है ये खुशियां बढ़ाता है, ठीक है, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे मिला इसके साथ ही ना, और ये बहुत सारी इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियों को कम करता है, ठीक है ना। कोई भी आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियां हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, ठीक है, उनको ना ये गोल लिखना जो है ये कम करता है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट मुझे मिला ना। अच्छा, फिर शुक्रगुजारी के निकात लिखते वक्त आप ये ना देखें कि इस वक्त आपके ख्यालात कैसे हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि आप जब लिख रहे हैं ना तो आप ये ना देखें कि अभी अभी इस वक्त क्या है। मुमकिन है लड़ाई हुई हो, ठीक है ना, मुमकिन है झगड़ा हो, तो आप इस चीज को ना देखें कि जब ये गोल आपने शुक्रगुजारी के पॉइंट लिखने लगे हैं, आपका मूड कैसा भी है इस चीज की परवाह ना करें, ठीक है। आप अपनी मूड का नहीं देखिए, बस आपने लिखना शुरू कर दिया। आपके लिए ये काम मैंने रोज करना ही करना है, कुछ हो जाए, मतलब किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, झगड़ा हो जाए, मूड खराब हो जाए, सख्त मूड खराब हो जाए, लेकिन मैंने ये काम जो है रोजाना करना है। तो आप जब लिख रहे हो तो ये ना देखें कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या है, इस चीज को आप जो है ना वो कंसिडर ना करें। तो इस प्रैक्टिस को अपना रोजाना जो है वो शुरू करें। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आया था। अच्छा, शुक्रगुजारी के नुकात लिखने से लोगों का आपके साथ रवैया बदल जाएगा। हाँ, ये एक बड़ी अच्छा पॉइंट था कि जब आप ये लिखना शुरू करेंगे ना तो लोगों का रवैया आपके साथ बदल जाएगा और लोग आपको गर्म जोशी के साथ मिलने लग जाएंगे, ठीक है। और मतलब अभी जो है मतलब इससे ये बात तय होती है, ये बात समझ आती है कि लोगों का अगर हमारे साथ रवैया ठीक नहीं होता या हमारा ये गिला है कि लोग हमें सही बर्ताव नहीं करते, लोग हमारे साथ सही तरीके से बात नहीं करते, ठीक है, तो वो इस वजह से है कि हमारा रवैया पॉजिटिव नहीं है, हमारे दिमाग से लहरें जो है ना वो मनफी निकलती है, इस वजह से लोगों का रवैया ऐसा है। तो जब हम ये शुक्रगुजारी के निकात लिखना शुरू करेंगे ना तो इससे हमारे दिमाग से मुस्बत लहरें निकलेंगी और लोगों का जो एटीट्यूड है हमारे साथ ना वो चेंज हो जाएगा। मतलब सब लोग हमारे साथ गर्मजोशी से मिलेंगे, बड़े बड़े प्यार से मिलेंगे और बड़े इत्तेफाक के साथ मिलेंगे। अच्छा, अगला पॉइंट था शुक्रगुजारी के नुकात लिखने से आपकी नई विल पावर आपके अंदर पैदा होगी, ठीक है। जब आप पॉइंट लिखते हैं तो आपके अंदर नई विल पावर आएगी ना, ठीक है, और जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। तो ये आपकी ना विल पावर को बढ़ाता है। तो हमारे अंदर विल पावर की ना बहुत कमी है, तो जब हम लिखना शुरू करेंगे विल पावर का जो हमारा खजाना है ना वो काफी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, शुक्रगुजारी के निकात लिखने से आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट आया कि आपकी जो सेल्फ एस्टीम को डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उर्दू में, ईगो, खुदी को कहते हैं ना, इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स, हाँ, इज्जत नफ्स आपकी ना बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इज्जत नफ्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत अहम चीज है इज्जत नफ्स, ठीक है, कि जब आप गोल लिखना शुरू करेंगे तो आपकी इज्जत नफ्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी ना। तो ये बड़ा फायदे का पॉइंट मुझे लगा। अच्छा, फिर शुक्रगुजारी लिखने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपकी जो दिमागी सलाहियत है ना वो बढ़ जाएगी, आप दिमागी तौर पे ना मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी ना। अच्छा, शुक्रगुजारी के नुकात लिखने से आप अपने दिमागी वसाइल को गलत तरीके से जाया होने से बचा लेते हैं। तो जब आप लिखेंगे ना तो अब आपके जो दिमागी वसाइल है ना वो गलत कामों में नहीं लगेंगे और पैदावारी कामों के लिए रिजर्व कर लेते हैं। तो उस जब आप लिखेंगे तो आपके जो दिमाग के वसाइल है ना आप उनको महफूज कर लेंगे प्रोडक्टिव कामों के लिए, ठीक है। वो सिर्फ प्रोडक्टिव कामों के अंदर जो है वो पैदावारी कामों के अंदर जो है वो इस्तेमाल होंगे, वो गलत या नेगेटिव कामों के लिए या कम जरूरी कामों के लिए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। आप अपने दिमाग के वसाइल को जो बचा लेते हैं। इस वक्त आप और हम अगर बड़ी कामयाबी क्यों नहीं ले सके, उसकी वजह ये थी कि हमने अपने दिमागी वसाइल को गलत कामों में या कम जरूरी कामों में इस्तेमाल किया है। तो ये आप एग्री करते हैं सब लोग? ये सर अक्सरियत जो है ना वो हमने वो गैर जरूरी काम जो है ना वो टोकते हुए है जी, बस ये हमारा जो है वो अलमिया है ना, ये हमारा अलमिया है कि हमने गैर जरूरी या कम जरूरी कामों में अपने दिमाग की सलाहियतों को यूज किया है, ठीक है। तो अब आज की बात हम क्या करें, हम अपनी दिमागी सलाहियतों को जो बहुत अहम है या जो काम हमारे गोल की तरफ हमें लेके जाता है बस उसके लिए हम इसका यूज करें। अच्छा, फिर एक पॉइंट था आप अपने आप को, हाँ ये बड़ा अहम पॉइंट आया था कि आप अपने आप को ना शिकायत करने से बचा लेते हैं ना, तो फिर आपके मुंह में आपके दिमाग में शिकायतें नहीं आएंगी, शिकायतें आएंगी नहीं।
और ये आपको सर रिपीट करते जरा, आवाज कट गई थी। आप अपने आप को शिकायत करने से बचा लेते हैं कि आप ही ना कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, शिकायतें नहीं करेंगे, ठीक है ना, लोगों को शिकायतें नहीं करेंगे आप ना, ठीक है। हालात का रोना नहीं करेंगे, हुकूमत को शिकायतें नहीं करेंगे, हमारी हुकूमत खराब है, ये है वो है, ये हुकूमत को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ऐसा रोना आप जो है ना वो नहीं रोएंगे जब आप वो लिखना शुरू करते हैं। अपने आप को शिकायतों करने से जो है वो बचा लेते हैं। अच्छा, फिर बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट मिली थी इसी से मुतल्लिका, इफ यू, आखिरी है बस ये, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। इसकी डॉक्टर साहब आप वजाहत करें। इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, ठीक है, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। अगर आप क्या ये रास्ता बदल देते हैं तो आप बादशाहों की तरह दिखाई देते हैं। In the way, if you change the way you look at things, ठीक है जी, बादशाह की तरह देखते हैं ना। अगर आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने वाला है ना, अगर आप चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल देते हैं, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट, अच्छा जी, अगर आप चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल देते हैं, क्योंकि अक्सर यही होगा ना, इफ यू चेंज द जी यू लुक एट थिंग्स। जी जी ऐसे ही है। अगर आप अपना देखने का अंदाज बदल लेंगे तो आपको नए रास्ते मिल जाएंगे, आपका रास्ता ही बदल जाएगा। अगर आप अपना चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल लेते हैं, चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल देते हैं, अगर आप अपना चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल देते हैं, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक, मतलब चीजें जिन्हें आप देखते हैं, एट चेंज, ठीक है। तो अगर चीजें बदल जाएंगी। जी हाँ, अगर आप अपनी चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल देते हैं तो जिन चीजों को आप देखते हैं वो चीजें बदल जाएंगी। यही होगा ना डॉक्टर साहब? जी सर। जिन चीजों को आप देखते हैं वो चीजें बदल जाएंगी, मतलब कितनी पावर है इसमें। जिन चीजों को आप देखते हैं, जी सर, ये हुआ ना कि अगर आप किसी को अच्छे तरीके से देखेंगे किसी चीज को तो वो खूबसूरत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उसको गलत अंदाज में देखेंगे तो वो गलत चीज दिखाई देगी, आपको उससे खौफ आएगा। तो वही चीज जो है वो उसका अगर अंदाज अच्छा होगा, मुस्बत होगा, तो उससे देखेंगे तो वही चीज आपको प्यारी लगेगी। जैसे बहुत सारी शख्सियात को आप देखेंगे, किसी बंदे को देखेंगे तो आप उसको ना अगर नफरत से देखेंगे तो वो आपको ना, वो बंदा उससे खौफ आएगा, हकारत होगी आपको। तो अगर वही उसको आप प्यार की नजर से देखेंगे, अच्छे अंदाज से देखेंगे, खुशगवार माहौल में देखेंगे तो वो चीज बंदा जो है ना आपको प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। इस तरह चीजें भी, हर चीज आपको खुशगवार बना देगी अगर आप उसकी तरफ उस अंदाज से देखेंगे। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जी सिस्टम में एक वो थी ना स्टेटमेंट कि फसल के लिए क्या चीज जरूरी है ना, ठीक है। अब कोई कहता है पानी जरूरी है, कोई कहता है खाद जरूरी है, कोई कहता है गोडी जरूरी है। तो जी सिस्टम में लिखा था फसल के लिए जो उस फसल का मालिक है ना उसके पाँव जरूरी है। जी हाँ, पाँव जरूरी है कि फसल का जो मालिक है अपने पाँव अपनी फसल में रखे ना, अपनी जमीन में रखे ना, तो उसके पाँव जरूरी है। जब वो जाके पाँव रख के अपने वहां पे चल के जाएगा और देखेगा तो ये फसल के लिए सबसे जरूरी है। उसे पता चल जाएगा मेरी फसल को क्या चाहिए, और उसका फसल को जो देखेगा, जिस अंदाज से देखेगा उस अंदाज से नहीं होगी तो वो फसल उस अंदाज से हो जाएगी, बन जाएगी। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। जब हम चीजों की तरफ देखने का अंदाज बदल देंगे ना तो क्या होगा, वो चीजें ही बदल जाएंगी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मुल्की हालात हमारे अपने बनाए हुए हैं, मतलब हम मुल्की हालात को देखते ही गलत नजर से हैं, इस वजह से हमारे मुल्की हालात खराब है। सर आवाज नहीं आ रही। मतलब हमारे जो मुल्की हालात हैं, हमारे मुल्की हालात जो है वो हमारी वजह से खराब है, हमारा माहौल हमारी वजह से खराब है, हमारी जिंदगी हमारी वजह से खराब है। हम जिंदगी को
गुर्बत की नजर से देखते हैं तो हमारी जिंदगी गुर्बत में ही रहेगी। हम जिंदगी को खुशहाली की नजर से देखेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो जिस चीज को हम जिस नजर से देखेंगे वो चीज उस नजर की हो जाएगी। यानी कि हमारी सोचने में, देखने में इतनी पावर है कि देखने के अंदाज से हम चीजों को बदल सकते हैं। तो कितनी मतलब ना इम्पोर्टेंट बात है ये ना। तो मतलब ये पॉइंट थे सर मेरे, और वाकई मुझे तो बड़ी इससे लर्निंग हुई कि यार ये पॉसिबल में इतनी साइंस हो सकती है, मतलब ये उबैद भी आप रोशनी डाल दें इसके ऊपर कुछ। जी उबैद भी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आ रही। अच्छा ये कुछ पॉइंट मैं शेयर करता हूँ कि अ मोर वर्थवाइल लाइफ, आपकी जो जिंदगी है ना, जब पॉजिटिव आप थिंकिंग करते हैं तो वो आपको यूजफुल और कारआमद लगने लग जाती है। सही है। हाँ जी, वो कारआमद वर्थ वाइल्ड लाइफ बन जाती है। एक पॉइंट ये था, और एक था ग्रेटर कॉन्फिडेंस। आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर एतमाद और बिलीफ बढ़ना शुरू हो जाता है। The more you believe you can achieve things. और नेक्स्ट पॉइंट है जी हायर सेल्फ स्टीम। तो ये पॉइंट पहले डिस्कस हो चुका। ये पॉइंट लिखा दें, आपको यकीन मिल जाता है कि आप चीजों को हासिल कर लेंगे, हैं आप अपने गोल को हाँ हासिल जी, कर लेंगे, आपको यकीन जी मिल जी, जाता है। बहुत अहम ये पॉइंट। बहुत बहुत हाँ, ग्रेटर कॉन्फिडेंस, बहुत बड़ा आपको एतमाद मिलता है। आपको बहुत बड़ा एतमाद मिलता है कि आप अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। हाँ जी, ग्रेटर कॉन्फिडेंस। तीसरा पॉइंट डिस्कस हो चुका है, हायर सेल्फ स्टीम। द मोर वैल्यू यू सी इन योरसेल्फ। ठीक है, सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और आप बहुत खुशी महसूस करेंगे, मोर हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट। ठीक है। और पांचवा पॉइंट है जी फीलिंग स्ट्रोंगर। आप बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूत समझना शुरू कर देंगे। स्ट्रॉन्ग ही तो और नहीं बहुत उबैद भी, हम हाँ जी, strong ही तो नहीं है, हम अपनी फीलिंग्स में, हम अपने इरादों में स्ट्रॉन्ग ही तो नहीं है। तो अगर हम ये लिखना शुरू जी जी, करेंगे तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग फील बिल करेंगे और कोई भी काम हम मजबूती के साथ करेंगे तो हमारे हालात बदल जाएंगे, कोई शक नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फीलिंग स्ट्रॉन्गर जी। और हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको बहुत, आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, मोर एनर्जी। अच्छा। पॉजिटिव थिंकिंग से आपके अंदर ना बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपका जो दिमाग है बहुत पुरसकून हो जाएगा, मोर पीस ऑफ माइंड। कि आप एक कॉज पे लग जाएंगे तो आप मुतमईन हो जाएंगे। आपका गोल टारगेट जो है, द बेटर यू फील ओवरऑल विद पॉजिटिव थिंकिंग, द मोर पीस ऑफ माइंड यू हैव। ठीक है, दिमाग पुरसकून हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर सक्सेस। आप इस एनर्जी से बहुत ये एनर्जी, पावर और ये कॉन्फिडेंस से ना आप बहुत अपने आप को कामयाब समझना शुरू कर देंगे। आप कामयाब हो जाएंगे, ये फीलिंग आपके अंदर आएगी कामयाबी वाली। ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट पॉइंट है मोर इंजॉयबल इंटरेक्शन विद अदर्स। आप दूसरों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और the more enjoyable interaction with others, the more you enjoy life and value yourself, सर the आप more बहुत ज्यादा पुरकशिश हो जाएंगे और बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज होंगे। वाह, हाँ जी, जबरदस्त। दूसरों के लिए दूसरों के लिए लुत्फ अंदोज होंगे ना। हाँ जी, इंजॉय। और सोशल इंटरेक्शंस, आपके अंदर ना सोशल इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी।
अच्छा जी लोग आपको आपको फेवरेट पसंद हो करना जाएंगे। शुरू, हाँ जी, फेवरेट हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। इसकी तो जी जरूरत है वैद भी, इसकी तो बहुत जरूरत है, सोशल इंटरेक्शन हमारी बढ़ जाए। हाँ जी, ये आपने नया पॉइंट बताया है। हाँ जी, मोर इंजॉयबल इंटरेक्शन विद अदर्स। ठीक है, आपकी द मोर यू टेंड इंजॉयबल सोशल इंटरेक्शन। यानी कि पुरकशिश हो जाएंगे। हाँ जी, पुरकशिश हो जाएंगे। और बेटर स्लीप एंड हेल्थ, इससे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी नींद भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपका दिमाग पुरसकून होगा और जब आप सफिशेंट अपने गोल के लिए आप महसूस करेंगे कि हम इसको अचीव कर रहे हैं, जब ये लिखेंगे आप सारा कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, लिखेंगे, तो आप फील करेंगे पुरसकून हो जाएंगे, तो उससे आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी और आपकी नींद भी बड़ी बेहतर इम्प्रूव करेगी। बेटर स्लीप एंड हेल्थ। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपको चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आने शुरू हो जाएंगी। आपको आपका दिमाग शफाफियत में चला जाएगा। हाँ जी, क्लैरिटी हो जाएगी आपको चीजों के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, जो आप काम करते हैं उन कामों के बारे में। तो ये क्लैरिटी तो पॉइंट है असल में। यस कोई भी गोल, कोई भी काम है, उसमें आपकी क्लैरिटी होगी तो काम हो गया। जी ऐसे ही जी आप हाँ, हम कंफ्यूज रहते हैं तो उससे फिर कंफ्यूजन में रहते हैं तो हम वो कर नहीं पाते। तो जब क्लैरिटी हो जाएगी तो वो काम करना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। डाउट्स निकल जाएंगे ना, शुक्र हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सही कह रहे हो वैद भी, मेन मसला ये आपका क्या है कि इनकम बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है क्लियर ही नहीं है। घर बनाना है, कैसे बनाना है क्लियर ही नहीं है। गाड़ी लेनी है, कैसे लेनी है क्लियर ही नहीं है। तो क्लियर नहीं है तो होगा नहीं, तो इससे क्लैरिटी हाँ है। जी, पॉइंट आपने ये बताया, हाँ, ग्रेटर क्लैरिटी इससे ऑफ, क्लैरिटी। जबरदस्त, ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ माइंड। ठीक है, बस ये पॉइंट थे जी, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने, वैसे हमारे पास काफी डाटा हो गया अब ना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने माशाल्लाह सर्च किया और डिफरेंट पॉइंट थे वैद भी आपके माशाल्लाह डिफरेंट पॉइंट थे। वेल डन, जबरदस्त। ठीक है, मतलब जो आपके जी जबरदस्त। आज तो सर ऐसा हुआ है कि आपने भी और वैद भाई में जो बातें की हैं, ये पॉइंट निकाले हैं, इनसे मैं तो समझता हूँ कि हमें किसी काम के आगाज से पहले ना, हमें ये जो सिस्टम था इसके लिए भी तो पहला जो टॉपिक हमारा ये होना चाहिए था ना, वो यही होना चाहिए। सही है। क्योंकि हर चीज से ना यही से निकलती है, अगर ये है तो फिर डाउट बाकी चीजें जो आसान हो जाए, सही कह रहे हैं, अगर ये क्लियर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ये पहले शुरू होना चाहिए था डॉक्टर साहब, ऐसे ही आप समझ रहे हैं ना, ये पहले शुरू होना चाहिए था। जी सर। जैसे जिस्म के लिए ना, ताकत के लिए ना ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह कामयाबी के लिए हमारी दिलचस्पी के लिए ना, दिलचस्पी के साथ कामयाबी के लिए ना गोल हमारा होना चाहिए, जो हमें ना नौकरी समझकर इसको डेली बेस पे लिखना चाहिए, चाहे वो मूड अच्छा हो या बुरा हो। तो ये नौकरी समझ के आपने ना ये गोल को डेली बेस पे लिखेंगे, तो ये हमारी कामयाबी के लिए ये ग़िज़ा है, कामयाबी की ग़िज़ा। बिल्कुल ऐसी है। सर वो एक बुक है ना, अमीर बाप गरीब बाप, तो उसके जो पहले लिखे हुए हैं कुछ लोगों के अजहार ख्याल लिखे हुए हैं, उसमें लिखा होता है कि जी ये किताब काश अगर मुझे ये बचपन में मिल जाती, वो कोई कहता है जी काश ये मेरे वालिदैन को मिल जाती। तो हम ये समझते हैं कि काश हमें ये थिंकिंग जो है ना, पॉजिटिव थिंकिंग अफर्मेशन जो है ना, ये इसके बारे में पहले पता होता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बट डॉक्टर साहब जो पॉइंट है, एक पॉइंट आया ना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट आया कि हमारा दिन का काम। जी जी, मुनव्वर भी बात करें। ये तो ये जो आपने बता रहे थे कि जो जिस सिस्टम है ना, जो इसका है ना सेल्फ ऑर्गेनाइजर, जिसमें टॉपिक दिए गए हैं, जो जो हम आगे बढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो
हमें लगेगा कि सारे सारे ही काम मतलब इम्पोर्टेंट होंगे ना। हाँ मतलब एक इंटरेस्टिंग है ना, नॉलेज हासिल कर रहे हैं ना कि पहले हम गए उस पे मेडिटेशन पे, फिर उस पे डेटा किया, अब आगे हैं पॉजिटिव माइंड पे ना। तो इसका मतलब हमारे लिए हर चीज नई है ना, जी तो इंशाल्लाह बहुत बहुत नॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इसके 28 पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हाँ साहब जी उबैद भी पता क्या हम उबैद को इंशाल्लाह। तकरीबन 2 साल होने वाले हैं जी सिस्टम में ना। तो जी अब जो एक पॉइंट आज पढ़ा ना कि आपकी जो दिन की एक्टिविटीज है ना आपके गोल के साथ अलाइंड हो जाएंगी ना। तो हम हाँ जी, बड़ा है। तो अपनी जो एक्टिविटीज है, हमारी स्टडी है, सुबह की स्टडी है, हमारे गोल के साथ अलाइन नहीं थी ना। तो अब ये हमारी ना देखा जाए तो हमारी अलाइनमेंट हो रही है, अब जहन में वही आइडियाज आ रहे हैं। अब ये काम करने लग रहे थे ना, तो उस वक्त भी जहन में ना खिचड़ी सी बनी हुई थी। ठीक है, मतलब यार क्या करें, किस तरह करें, सेल्फ ऑर्गेनाइजर करना है लेकिन समझ नहीं आ रही कैसे करें। तो फिर यही जहन में आया कि यार इसका ना एक एक पॉइंट पकड़े और उसके ऊपर हम ना डाटा इकट्ठा करते हैं। तो और ये बड़ा जबरदस्त, अब मतलब ये जो आइडिया आया ना, तो अब इससे ये हो रहा है कि हम ना कामयाबी की तरफ प्रॉपर अलाइन हो रहे हैं। और अब ये मतलब आपको भी इत्मीनान आ रहा होगा, मुझे भी इत्मीनान आ रहा है कि यार अब इंशाल्लाह कामयाबी की ऐसी की तैसी, अब हमें सही रास्ता जो है वो मिल गया है। तो अब कामयाबी हमारे ना हाथ में जैसे कंट्रोल में आती जा रही है। तो ये हमारा बहुत जबरदस्त आइडिया आया है कि हम सेल्फ ऑर्गेनाइजर के हर पॉइंट पे डाटा इकट्ठा करें। अब हमारे पास मेडिटेशन का मेरे ख्याल में सब दोस्तों के पास अच्छा खासा डाटा आ गया है कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है। वैसे अगर हम मेडिटेशन पे और भी टाइम लगाना चाहते तो अभी लगा सकते थे, 1 माह पूरा भी हम लगा सकते थे, इतना डाटा मेडिटेशन का पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर भी पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर भी अगर हम और भी टाइम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब, जी लगा? सर, ऐसा है कि वो मेडिटेशन पे वाली की बात मैं करता हूँ। मेडिटेशन पहले हम सोचते रहे हैं, करते रहे हैं कि जी वो हल्की फुल्की करते थे, लेकिन वो उसके कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, या हमें कोई दिलचस्पी नहीं बढ़ रही थी ना उसमें। उसकी वजह ये थी कि उसके जो क़वायदे ज़ाबित हैं या जो उसकी डिमांड्स है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उसका हमें इल्म नहीं था, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, उसके तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे ना उस काम के। तो हमारी दिलचस्पी उसमें थोड़ा अरसा करते, 1 2 4 दफा करते, हफ्ता करते, उसके बाद छूट जाती। तो लैक ऑफ जो क्या कहते हैं जी नॉलेज अवेयरनेस, या उसके बारे में उसके क़वायदे ज़ाबित के बारे में, डिमांड के बारे में हमें इल्म नहीं था। इसकी वजह से वो प्रॉपर हमें रिजल्ट भी नहीं मिले और हमारी तो जो हमने सेशन किए हैं, इससे काफी कॉन्फिडेंस हुआ है, इल्म हुआ है, तो हमें पता चलता है कि जी इससे हम से मौसर जो है ना वो काम ले सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। अरफान भाई आप कुछ बोलें और सिस्टर नौरीन आप बात करें आज के पॉइंट के ऊपर ना, आप थोड़ी बात करें जी। अरफान भाई आप बात करें। जी सिस्टर आपकी आवाज नहीं, सिस्टर आपकी आवाज, अगर आपने हैंड नहीं, आपने अगर हैंड चलिए, सिस्टर की आवाज नहीं आ रही। उबैद अरफान भी आप बात करें, अरफान भी आप बात करें। सर अच्छा, ये ना सबसे पहले तो ये मैंने पूछना था कि मैंने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में, पहले काफी पहले अक्सर पढ़ता रहता हूँ कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसका 100 से बड़ा तल्लक होता है ना, यानी जो ओ नेगेटिव के लोग होते हैं ना, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं ना, उनकी सोच जो होती है ना बड़ी नेगेटिव होती है। तो इसके बारे में मैंने कल नहीं सर्च किया, लेकिन करूंगा इंशाल्लाह नेट से, मतलब गूगल से। तो आप कुछ जानते हैं इसके बारे में या और कुछ साथी जानते हैं तो वो बता दें कि वाकई मतलब इसका नेगेटिव है वो असर, मतलब ओ नेगेटिव जो ब्लड है इसका मतलब सोच पे, या जो ओ पॉजिटिव मतलब मुख्तलिफ ग्रुप है ना, को ग्रुप है उसका सोच पे पॉजिटिव असर होता है, किसी का नेगेटिव असर है जी। तो इसका ये सर आप मुझे क्लियर कर दें प्लीज ना। नहीं अरफान भाई हमें नहीं पता। इरफान भाई
इसका नहीं है, इरफान भाई नहीं होता सर, होता है नहीं है और भी मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब ख्याली बात नहीं है, पढ़ा हुआ है मैंने ना। नहीं 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 है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। मैंने पढ़ा हुआ है, काफी जगह पे पढ़ा हुआ है, मतलब मैं अपना बताता हूँ, मेरा ओ नेगेटिव है ना, तो मैंने अक्सर मैंने पढ़ा हुआ है, यही नहीं है कि मेरा ओ नेगेटिव इसलिए मैंने पढ़ा है, मैंने अक्सर जगह पे काफी जगह पे पढ़ा हुआ है। जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं ना, इनकी सोच जड़ी ना बड़ी मतलब नेगेटिव होती है, तो होती भी है। भी आप ना आप ये तो ना मेरे को ना थोड़ा नॉलेज है मेडिकल साइंस वाले से, भाई आपने ना उसमें अपने नहीं अज्यूम कर लिया ना, इसको अज्यूम कर लिया हुआ है ना, तो सब्र कर लिया हुआ है, इसलिए आपको नेगेटिव बस हार्ट ही आती रहती है। नहीं इरफान भी आपका अगर और नेगेटिव भी है ना, कोई मसला नहीं है। आप ये जो मस्बत चीजें लिखनी है ना, इसकी प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह 6 माह के अंदर अंदर ही सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ बदल जाएगा, 6 बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल जाएगा। आप ना बस ये प्रैक्टिस शुरू करें कि रोजाना आप ना 5 मिनट आपने ना मस्बत चीजें लिखने पे गुजारनी है। प्रैक्टिस को सिर्फ 5 मिनट, जी सिस्टम कहता है 5 मिनट आपने कोशिश करनी है कि नए ख्याल, नए आइडियाज पॉजिटिव लिखना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा सब कुछ बदल जाएगा। मतलब ब्लड ग्रुप कोई भी है, कुछ भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव है भी है ना, और नेगेटिव रहेगा ब्लड ग्रुप तो, लेकिन आपकी जो सोच है ना वो आपकी बदल जाएगी और आपके कंट्रोल में आ जाएगी। सर पता क्या है जी जी, सर, सही कह रहे हैं जी, मैं कोई ख्याली बात नहीं कर रहा ना, सही बात है। मैं अल्लाह ताला ने बेटा दिया है, तो मैं सोचता हूँ, दुआ करता हूँ, मैं या अल्लाह इसका जो है ना वो ब्लड ना ओ नेगेटिव ना हो, है जी। सही है। तो ये इस पर असर है ग्रुप का ना जी, मतलब ये अक्सर मैंने देखा है जी। ठीक है, बस अब इस असर को वो देखे ना अरफान भी, वो कौन था, नजूमी ने हाथ देखा था और उसे कहा था तुम्हारे अंदर कामयाबी की लकीर ही नहीं है ना, तो उसने क्या किया था, अपने खंजर से लकीर बनाई थी ना, और खून निकला, और फिर उसने कामयाबी लेके भी दिखाई थी। तो ये है कि ठीक है, सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उनका असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हम उस असर को प्रैक्टिस की मदद से और अपनी जो है मुश्किल मिजाजी की मदद से सब चीजों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज करना कोई मसला नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना चेंज नहीं हो सकता था, तो इन्होंने हर जगह लिखा होना चाहिए था कि आप जो है मतलब जो पॉइंट है, हर पॉइंट के साथ लिखा होता कि ओ नेगेटिव वाले ये प्रैक्टिस ना करें, ओ नेगेटिव वाले प्रैक्टिस ना करें। तो किसी दोस्त को किसी भी, जब इन्होंने मस्बत पॉइंट के फायदे ढूंढे ना गूगल पे, तो किसी दोस्त को भी ऐसा पॉइंट नहीं नजर आया कि ओ नेगेटिव वाले ये प्रैक्टिस ना करें, उन्हें इसका फायदा नहीं होगा। तो मैं किसी दोस्त को ऐसा नहीं मिला। तो वो चीजें हैं, वो मौजूद हैं, उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस से ना, प्रैक्टिस करके चीजों को बदल सकते हैं। मतलब 2 चीजें होती है ना, एक चीज होती है कि कुदरती तौर पे आपको एक चीज मिल गई ना, मतलब आपके अंदर खुद कुदरती तौर पे जो है वो बनी हुई नेचर की तरफ से मिल गई, और दूसरी ऑप्शन होती है कि आपके अंदर एक कुदरती तौर पे चीज नहीं थी, आप उसको खुद बिल्ड करें ना, आप उसको खुद बनाए, तामीर करें। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, मेहनत करके, मुश्किल मिजाजी के साथ मुशक्कत करके उन्होंने वो अपनी क्वालिटीज को बिल्ड कर लिया। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होती है। बहुत सारे लोग जो है वो पैदाइशी मुसव्वर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग लेके मुसव्वर बन जाते हैं। तो आपके पास 2 चॉइस तो अल्लाह ने हर वक्त दी है, हर इंसान को दी है, ठीक है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिए, आप इसके बारे में ना परेशान हो, इंशाल्लाह सब कुछ बदल जाएगा। आप बस सर इरफान भाई के लिए एक ऑप्शन है कि मेरा वो पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो हमारे साथ लिंक रखें, इंशाल्लाह हम इनके कामों को पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। ठीक हो गया ठीक है। सबकी पॉजिटिव है, मेरा भी वो पॉजिटिव है ना, तो जब इतने सारे पॉजिटिव होंगे, बेचारा अकेला नेगेटिव क्या करेगा, ठीक है ना। इतने पॉजिटिव के साथ मिलके अकेला नेगेटिव क्या करेगा, उसे भी बेचारे को बदलना पड़ेगा। तो हमारे ग्रुप में पॉजिटिव वाले ज्यादा लोग हैं। तभी हाँ जी, तभी मेरा भी है, बी पॉजिटिव है। अच्छा, आपका बी पॉजिटिव है, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अरफान भी इम्पैक्ट होगा इसका।
हम सब पॉजिटिव। जी भाभी बात करें। नहीं साहिब भाई, मैं बस यही बता रही थी कि मेरा भी वो पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव वाले ही अच्छा हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अब इरफान भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, सब ठीक है। तो बहरहाल ठीक है सर। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होगी सर इंशाल्लाह। एक तो मेडिटेशन डेली करते हैं और दूसरा हम ये करते हैं कि हम ना ये 5 मिनट लगाते हैं, इसमें हम ना पॉजिटिव आइडियाज जो है वो लिखेंगे ना, ठीक है। तो अपने सेल्फ ऑर्गेनाइजर पे ये चीजें टिक कर दें जो हम क्लियर करते जा रहे हैं, जिसका हम डाटा इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो चीजें हम टिक कर दें। अच्छा तो अभी आगे आप लोगों की तो छुट्टियां आएंगी 2-3, ठीक है, छुट्टियां आएंगी ना। तो अब आगे हम किस किस के ऊपर डाटा हम जो है वो छुट्टियों में असाइनमेंट क्या लें डॉक्टर साहब? सर इसको ही अभी और बढ़ा लें, इसके पे ग्रेटिट्यूड पे बात हुई है छोटी छोटी, तो और भी वर्ड हैं जो रोजमर्रा में हमारे ना इस्तेमाल में होते हैं। अभी आप इसको और देखते हैं, थोड़ा सा चलने दे, अभी पता चलना शुरू हुआ है। अच्छा इसकी प्रैक्टिस की जाए। ये जो यही होमवर्क होना चाहिए, ये जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाए, अमल में ले अभी 5 मिनट में लिखने होते हैं 50, जी तो ये हम करेंगे तो इसकी ना नंबरिंग बढ़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे ठीक तो है देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये तो आप 5 मिनट प्रैक्टिस करें ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे छुट्टी है ना, कोई हम ना बड़ा टॉपिक ले लें, उसके ऊपर हम डाटा इकट्ठा करें गूगल से ना, एक 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 और टॉपिक हम कवर कर लें ना, एक और टॉपिक हम कवर कर लें, थोड़ा आगे बढ़े ना, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज है, इसके हमने पॉइंट इकट्ठे करने, फिजिकल एक्सरसाइज के क्या क्या जो है ना वो है फायदे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम ड्यूरिंग द वीक अगले वीक कर लेंगे। तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि वीएन के ऊपर हम ना डाटा इकट्ठा करें। वीएन जो है ना ये बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे ख्याल में इसमें सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो वीएन है ना, ठीक है। वीएन के जी बारे में ठीक। क्या है इसके अंदर? जी सर। एक्सरसाइज योर वीएन, ये पॉइंट है ना, एक्सरसाइज योर वीएन, इसके लिए 10 मिनट है। जी क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब? आप मशवरा दें, उबैद भी और डॉक्टर साहब आप फाइनल करेंगे कि अभी हमारे पास ना 3-4 दिन है, तो इसमें हम ना एक और होमवर्क कर लें। ये हम करें मेडिटेशन रोजाना करें आप 20 मिनट, ये पॉजिटिव आइडियाज 5 मिनट आप लिखें, ठीक है। और बाकी जो काम है न्यूट्रिशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, बिजनेस की एक्टिविटीज ये भी आप करें। तो ये तो हमने करने हैं। और अभी जो 3-4 दिन है ना, इसमें हम ना वीएन के ऊपर ना डाटा इकट्ठा कर देंगे। अगर आप वीएन क्या है, ठीक है, और वीएन की एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं, ठीक है, वीएन के ऊपर, इसके ऊपर जितना डाटा इकट्ठा हो सकता है। तो वीएन का जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, बड़ा वीएन होने का जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो वीएन को हम अच्छी तरह से खंगाल दें। क्या कहते हो वैद भी और डॉक्टर साहब, आप दोनों बताएं जी दोस्त। ठीक है साहब, अच्छा टॉपिक है, इस पे बात हो सकती है और इंशाल्लाह इस पे देखते हैं। जी सही है, प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, इस पे भी काम कर। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो हमारे ये रिलेटेड है एक दूसरे के साथ ना, मेडिटेशन और ये अफर्मेशन और वीएन जो है ना, ये रिलेटेड ही है तकरीबन ना, तो थोड़ी आसानी रहेगी, लिंक रहेगा तो आसानी रहेगी। जी सही है डॉक्टर साहब। अफर्मेशन को हम ड्रीम के साथ लिंक कर देंगे, जब ड्रीम आएगा ना, ड्रीम बोर्ड भी है ना, उसका भी है ना। जी जी हाँ, वॉच विजुअलाइज योर विजन बोर्ड, ये भी है। और ड्रीम का यहाँ पे है या नहीं है, ड्रीम का तो नहीं, ड्रीम का यहाँ पे नहीं है।
वीएन बोर्ड, ठीक है। वीएन बोर्ड ड्रीम बोर्ड ही है ना हमारा, कि जो ड्रीम जी आपका ड्रीम बोर्ड है उसको आप जो है वो देखें ना। ठीक है सर, वीएन के ऊपर डाटा इकट्ठा करते हैं। वीएन के ऊपर हमारे पास वैसे अभी तक हमने ना कोई इतनी ट्रेनिंग ली है, ना कोई डाटा इकट्ठा किया ना, और ये इसमें कोई शक नहीं है, हमारी पूरी कौम का वीएन छोटा है। हमारा वीएन जो है बहुत ही छोटा है, ना होने के बराबर है। और वीएन छोटा होने की वजह से सक्सेस भी हमारी छोटी है, और वीएन छोटा होने की वजह से छोटी सी कामयाबी हमें बड़ी लगती है। तो वीएन के ऊपर से डाटा इकट्ठा करते हैं और कोशिश करें सब दोस्तों के ना पॉइंट अलग हो, मुख्तलिफ हो, ठीक है। जी ठीक। हाँ, और सब दोस्त ना कम से कम 20 पॉइंट तो निकालें, 20 पॉइंट सब लोग निकालें वीएन के ऊपर ना। अच्छा, अगर किसी को गूगल पे सर्च करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो डिस्कस कर सकता है। गूगल पे आप डाटा इंग्लिश में भी ले सकते हैं, उर्दू में भी ले सकते हैं, दोनों ज़ुबानों में ले सकते हैं। उर्दू की भी ऑप्शन है, मसलन आप लिखे वीएन मीनिंग इन उर्दू, तो आप फिर ये लिख देंगे ना, मीनिंग आ जाएगा, और आप इमेजेस में चले जाएं, आपको पिक्चर्स आ जाएंगी, वहां से भी आप डाटा ले सकते हैं। तो वहीं पे लिस्ट है वीडियोस, वीडियो में चले जाएं तो वीडियो की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से ना वीडियो में जाके, फिर वीडियो के भी पेज होते हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, छठा पेज, ठीक है, वो आगे चलती रहती है। तो आप कोशिश करें मिडल से निकालें, एंड से निकालें, ठीक है, मुख्तलिफ जगह से आप ना पॉइंट निकालें। तो इसको ना सर्च करना आप जो है वो सीखें, और ज्यादा डाटा आपका होना चाहिए। आज माशाल्लाह उबैद भाई के बहुत अच्छे पॉइंट थे, डॉक्टर साहब के भी अच्छे पॉइंट थे, मुनव्वर भी ने भी अच्छे पॉइंट जो वो तैयार किए हुए थे, भाभी ने, मुनव्वर भी ने अच्छे पॉइंट तैयार किए थे, सवर भी के भी अच्छे पॉइंट थे। तो आपने ये पॉइंट निकालना जो है वो सीखे, इसके ऊपर आप ना सर्च करें। हम पॉइंट निकालेंगे तो हमारी गाड़ी आगे जो है वो चलेगी। उबैद भी ने बहुत अच्छे पॉइंट निकाले हुए थे, उबैद भी के बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट थे, और कई पॉइंट उबैद भी के 4-5 पॉइंट जो है वो किसी से मैच नहीं किए। तो इस तरह से हम ये चाह रहे हैं कि हम टाइम तो लगा रहे हैं ना, तो हमारा जो है ये हो कि हमारे पास डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाए, क्योंकि दोबारा टाइम नहीं मिलेगा हमें फिर। इसके हम नोट्स बना लेना, तो हर चीज का, अब मैं भी डायरी के ऊपर जो है ना वो नोट्स बनाता जा रहा हूँ, हर चीज का नोट्स बनाता जा रहा हूँ। मैं अपनी और कोई ऑर्गेनाइजेशन का मैं ग्रुप बनाना है, मैंने बनाता हूँ, तो उनके साथ ये नोट्स मुझे हेल्प आउट कर देंगे। अब मुझे दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यही पॉइंट मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जो लिखा दूंगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। आप भी इसी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को यही पॉइंट आप लिखवा देंगे, इसका ये फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी, इरफान भाई आपकी बात करते हैं, आप चले, आपकी टीम में अगर कोई एमए बंदा आ जाए और एमए बंदे को आप ये पॉइंट लिखाएं, तो क्या कहते हैं, वो इंस्पायर होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। वो ये कहेगा नहीं कि मैंने यार ये इल्म तो पहले मैंने कभी सुना भी नहीं है। क्या ख्याल है? लाजमी कहेगा। हम ये डाटा जो है ना वो इकट्ठा करें। एक तो हम इसलिए कर रहे हैं कि एक हम खुद अपनी जिंदगी को ड्रीम बोर्ड के ऊपर सेल्फ ऑर्गेनाइजर पे लाएं, हम अपने आप को लाइन कर लें। दूसरा ये हमारे पास डाटा इतना इकट्ठा हो जाए कि हम अपनी टीम को जब लाइन, वो टीम का बंदा कोई भी है, चाहे वो सदर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, किसी भी लेवल का बंदा है, यार हमारे पास जो इल्म है उसके पास नहीं है बेचारे के पास। तो कल मुझे बड़ा मजा सर आया। मुझे एक बात याद आ रही है। जी जी सर। जी बात। मेरे पास एक दोस्त ना, वो ग्रुप में स्टडी करने के लिए आता था, शुरू मैंने किया उसको इनफरादी तौर पर शुरू किया ना, तो ऐसा हुआ है कि वो हर बात पे ना वो नेगेटिव बात करता था, बात से बात निकालता था और नेगेटिव ही रहता था। तो मैं बड़ी कोशिश करता उसको समझाने की, चीजें ट्रैक पे लाने की, लेकिन होता क्या कि उस वक्त तो एग्री हो जाता, बाद में फिर वो अपनी जगह से ना फिर हट जाता। क्योंकि ये ना वो चलता, अगले दिन फिर आता तो फिर वही बात को ना नेगेटिव सेंस में लेकर फिर आ जाता। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि अगर मैंने उसको ये होमवर्क दिया होता ना, ये पॉजिटिव सेंस वाला, तो मेरा ख्याल है वो होमवर्क से ये वो उसकी जो मसला था ना वो हल हो सकता। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे, उसका मसला हल हो जाता। और उसमें डॉक्टर साहब देखें, उसमें क्या हुआ कि उन दिनों में ना
वो भी कामयाब नहीं हो सका, उसकी भी ज़हनी सलाहियतें ज़ाया हुई, और ज्यादा नुकसान ये हुआ, उसकी तो ज़ाया होनी थी, आपकी अपनी ज़हनी सलाहियतें बहुत जो है वो ज़ाया हुई, क्योंकि आप इस जी जी हाँ, बहरहाल हमें ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है कि हम ना अपने दिमागी वसाइल को ना ज़ाया ना करें। मतलब मुझे आज के डिस्कशन से ना बहुत अच्छा ये पॉइंट मिला है कि हम अपने दिमागी वसाइल को ना वेस्ट ना करें। हमारे जो है वो गोल पूरे होने की वजह ये है कि हमारे पास महदूद दिमागी वसाइल हैं। मतलब आज के दिन में हमारे पास महदूद दिमागी वसाइल हैं और महदूद टाइम है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितना टाइम है आज के दिन में? 8 घंटे हैं, मजीद हम काम कर सकते हैं या 6 घंटे काम कर सकते हैं, और 6 घंटे का ही हमारे पास दिमाग है। तो आज के जो वसाइल हैं ये लगने चाहिए हमारे गोल को पूरा करने की तरफ। हमारा जो सफर है गोल को पूरा करने की तरफ लगना चाहिए। लेकिन आज का 6 से 8 घंटे के जो वसाइल हैं हम और कामों में लगा देंगे, गोल की तरफ नहीं लगाएंगे। और इसी तरह जब 6 महीने पूरे होंगे, 1 साल पूरा हो गया, हम अपना ड्रीम बोर्ड देखेंगे, हम अपनी गोल शीट देखेंगे और हम देखेंगे यार ये तो पूरे नहीं हुए, यार ये पता नहीं क्यों नहीं पूरे हुए। तो वजह ये थी कि हमने ना एक दिन को ना कैच नहीं किया। एक दिन के जो हमारे मसाइल थे ना उसको हमने प्रॉपर सही डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो इस वजह से हमारे गोल पूरे नहीं होते। तो मुझे तो आज ये डिस्कशन के बाद ना मुझे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है जो कि शायद जी सिस्टम में 2.5-3 साल से क्लियर नहीं हुई थी। तो अभी जो है ना ये बहुत जबरदस्त क्लियर हो गई है। क्यों वैद भी आप क्या फरमाती? सर हाफिज साहब ने कुछ अर्सा पहले ये स्टार्ट किया था, शायद 5-6 महीने पहले ना, तो उनको देखा देखी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो उन दिन में मेरे अंदर भी कुछ तब्दीलियां थोड़ी सी आई थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया तो फिर वही बात हो गई। तो मुझे महसूस होता है कि मैं वो गलती पे था कि मुझे छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, छोड़नी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे। बस डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रही थी ना, हमें पता नहीं था। अब हमें ऐसे ऐसा ना समझ आ रही है ड्रीम बोर्ड की, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजर की ना। हम लेकिन करना तो हम चाह रहे थे, आप भी चाह रहे थे, मैंने भी बड़ी अटेम्प्ट्स किए ना। जी तो एक दफा मैंने 10 या 12 दिन रेगुलर किए ना, तो बड़ा अच्छा मुझे जो है ना वो मिला। लेकिन ये है कि स्टडी नहीं थी तो उसके उस तरह से सवाल नहीं मुझे मिले। लेकिन ये कि मजा बड़ा आया उन दिनों में, और काफी काम हो रहे थे। मतलब 15-18 से ज्यादा काम पे मैं चला गया था, 18 से ज्यादा काम डेली होना शुरू हो गए थे। तो मैंने बनाया, उसको मैंने सेव भी रखा हुआ है, तो अच्छी प्रैक्टिस थी। लेकिन अब जब हम इसका नॉलेज लेके प्रैक्टिस करेंगे ना तो अब हमारा विजन कुछ और होगा। और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हम ना नए बंदों को ना देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। मतलब नए बंदों को हम ना इस ट्रैक पे हम अगर चढ़ा पाए ना, जिसको हमने इस ट्रैक पे चढ़ा दिया वो हमारा बंदा जाएगा नहीं। क्या कहते हैं आप? जी सर ऐसा ही है। सही बात। हम खुद इस ट्रैक पे चढ़ दे, नए बंदे को ट्रैक पे चढ़ा दे तो वो रास्ते से नहीं उतरेगा। और अगर उतर के गया भी ना तो कम से कम उसको वो अपने आप को कोसेगा, कभी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। यार वो जो दिन मैंने उनके साथ गुजारे थे, 10 दिन थे, 15 दिन थे, वो मेरी जिंदगी के खूबसूरत 3 दिन थे। मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ, मैं उनके साथ नहीं चल सका। तो इसलिए मतलब इसलिए जी सिस्टम कहता है कि यहाँ पे आपको स्क्रैप नहीं मिलेगा, स्क्रैप आप नहीं छोड़ेंगे सोसाइटी में, आप माल को जाया नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को आप वेस्ट नहीं करेंगे। पिछले सिस्टम में ये हुआ कि हमने 95% से ज्यादा लोगों को जाया किया, सिस्टम ही ऐसा था। तो अभी हम 1% बंदे को भी जाया नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा जाया होगा तो अपनी अपनी नालायकी की वजह से होगा, हमारी वजह से नहीं सर होगा। मैं आपसे मशवरा करना चाहता हूँ, मुझे मेरे आइडिया आ रहा है ना कि ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक मुझे भी करवाना चाहिए इसी तरह। अभी के नहीं, अभी मैं ठहर के करवा दूँ। सर यहाँ चाहिए मेरे उबैद भी, आपका क्या मशवरा है? उबैद भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जी सिस्टम में प्रॉपर चल रही है ना और पूरी तरह से फॉलो कर रही है। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो प्रैक्टिस ही करनी है, वो आप उनको भी शुरू करा दें साथ साथ। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो पैटर्न हमने बनाया है ना, इस पैटर्न को फॉलो करके फिर करवाएं। जी जी ऐसा ही।
हाँ मतलब इस पैटर्न में जो है ना टच दें, टॉपिक होते रहे। जी बिल्कुल ऐसे, मतलब हमें हमें अभी अभी तक जो बात समझ आई है, आने वाले वक्त में हमें जो चीज समझ आई हम शेयर करेंगे। तो अभी हमें जो बात समझ आई है ना वो उस वक्त है, देखिए ये नोट्स अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खुद लिखवा देंगे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, होगा इम्पैक्ट किसी लेवल तक होगा, लेकिन यही नोट्स आपके पास तो मौजूद हैं, आप उन्हें कहेंगे आप पॉइंट लिख के लाओ और आप जो है वो एक्सप्लेन करो, सबको इकट्ठा करो, और आपके जो पॉइंट है डॉक्टर साहब उनसे मुख्तलिफ होने चाहिए, और आप मजीद सर्च करें, आपके पॉइंट डिफरेंट हो, आप फिर उस पॉइंट में ऐड करो। तो उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे मेरे ख्याल में वो ट्रैक पे चढ़ेंगे। अभी तक हमें ये बात समझ आई है, क्या कहते हैं आप दोस्त? सर उनके साथ मिलकर मैं भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपना होमवर्क करूंगा, वो अपने होमवर्क करेंगे। तो मतलब एक बात तय होगी कि अब हमने अगर नए दोस्त को इस ट्रैक पे लाना है तो उसका पैटर्न हम ये रखें, ये ना रखें कि हम अपने नोट्स उसे लिखवा के समझा के उसे कि अब ये करो, तो उसमें उसके ट्रैक के ऊपर चढ़ने के चांसेस कम होंगे। हम उसे असाइनमेंट दें और वो खुद सर्च करे, खुद डाटा इकट्ठा करे, हम भी उसके डाटे में ऐड करें, उसके डाटे से हम भी अपने डाटे में भी एडिशन करें, फिर हम उसे इस ट्रैक पे चढ़ाएंगे तो मैं ट्रैक पे चढ़ने में आसानी हो जाएगी। क्या कहते हैं आप दोस्त? जी जी ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी तक तो जी ये तो जी कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? आवाज कट गई, मुझे क्या है तारीख में? जी जी, मैंने कहा आपका क्या मशवरा है कि इसी पैटर्न को लेके इसी पैटर्न पे चल के, जैसे हमने आपस में ये पैटर्न अप्लाई किया है, अपनी नई टीमों के साथ भी यही पैटर्न अप्लाई करके फिर हम उसको सेल्फ ऑर्गेनाइजर की तरफ लाएं। क्या कहते हैं? जी ऐसे इसी को डुप्लीकेट करना चाहिए था जो कर रहे हैं हम लोग। नहीं मतलब दो तरीके ना वैद भी, एक तो ये तरीका है ना, आपके पास पॉइंट आ गए ना, मेरे पास भी आ गए, मैंने आपके पॉइंट लिख लिए, मैंने नंबर पे के पॉइंट लिख लिए, मैंने डॉक्टर साहब के पॉइंट लिख लिए, सवर के पॉइंट लिख लिए, मैंने आपसे पॉइंट ले लिए। एक तो ये तरीका है, ये पॉइंट मैंने ले लिए, फर्ज किया आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आए तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये अपने तैयार हुए हुए पॉइंट लिखवा दूंगा, समझा दूंगा और आपको कहूंगा कि आप सेल्फ ऑर्गेनाइजर पे अमल शुरू कर दें। एक तो ये तरीका है, ये पैटर्न है, ठीक है। अच्छा दूसरा पैटर्न ये है कि मैं मेरे पॉइंट तो लिखे हुए हैं, मैं आपको कहूँ उबैद भाई आपको ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर गूगल पे आप भी सर्च करो, पॉइंट लिखो, और मेरे पास भी पॉइंट लिखे हुए हैं, तो हम अपने दोनों पॉइंट जो मुश्तरका है वो नहीं लिखेंगे, जो नए पॉइंट है वो आपको मैं लिखवाऊंगा, और लिखवा के जब उसके बाद काफी डाटा हो जाएगा फिर मैं उसे कहूँ कि अब आप सेल्फ ऑर्गेनाइजर के ऊपर अमल शुरू कर दो। तो दोनों में से कौन सा तरीका उबैद भी आप रिकमेंड करते हैं? आपका क्या मशवरा है? ये दूसरा वाला जो आपने बताया, दूसरे वाला ठीक है ना, तो हम यही पैटर्न इसमें ज्यादा लर्निंग होगी। हाँ मतलब सब ज्यादा सब लर्न कर रहे ना, तो मैं अपने पॉइंट अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन को लिखवा दूं, उसे समझा दूं और उसे कहूं तुम करो, तो उसके महल ट्रैक पे चढ़ने के चांसेस कम होंगे। क्या ख्याल है उबैद भाई? हाँ जी ऐसे ही है, जब वो खुद इन्वॉल्व होंगे ना तो उससे ज्यादा चांसेस है। उससे ज्यादा चांसेस है ना, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। ये पैटर्न हम रखते हैं, ये पैटर्न हम रखते हैं। तो अब अगला जो हमारी असाइनमेंट है जी, सबको पता चल गया? जी सिस्टर नूरीन आपको भी पता चल गया, इरफान भी आपको भी पता चल गया, वीएन इरफान की आवाज आ रही है? इरफान भी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला हमारा होमवर्क किसका है? विजन पे है ना जी, विजन पे। आप विजन पे उर्दू में इकट्ठा करिए, उर्दू में भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ना। ठीक है सर। इंग्लिश में करना चाहिए, इंग्लिश में करिए, तो आप इसके ऊपर ना डाटा इकट्ठा करिए। तो आज के पॉइंट बताइए, आज के अच्छे पॉइंट आपको क्या लगे, वन बाय वन सब बता दें। इरफान भी पहले आप बताइए आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा आज की डिस्कशन में? सर के मतलब अच्छा सोचने से आपकी जो सेहत है ना जी, इस पे और दिमागी सेहत पे और जिस्मानी सेहत पे ना बड़ा अच्छा मतलब असर पड़ता है ना, दोनों तरह की हेल्थ आपकी बेहतर होती है। अच्छा सोचेंगे, अच्छे मतलब
ख्यालात जहन में लाएंगे तो बाकी काम भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, और इससे आपका मतलब जो है ना वो जिस्मानी लेवल और दिमागी लेवल अच्छा हो जाएगा। मुझे ये चीज अच्छी लगी। ये चीज अच्छी लगी। वो जावेद चौधरी का जो कॉलम था, वो सॉरी कॉलम नहीं, उसकी जो वीडियो थी ना, वो भी इस एक्सरसाइज के बाद मुझे ज्यादा समझ आई है। वो ये कह रहा था वो लोग जो अपने टारगेट रखते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, उसको अचीव करते हैं, टारगेट में बिजी रहते हैं, लगे रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बाकी लोगों की निस्बत, माशरे के बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा स्ट्रांग होता है उनका इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो उस वक्त मुझे बात की लॉजिक नहीं समझ आ रही थी कि कैसे है। तो ये जो हमने एक्सरसाइज की है ना, तो इसके बाद मुझे बात ज्यादा समझ आई है कि उसने क्यों ये बात की थी। तो हम अपने टारगेट्स बनाएं, हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। और वो कह रहा था कि ये लोग बीमार भी कम होते हैं, ऐसी भी उसने कोई बात की थी। ठीक है ना, तो ये लोग एक्टिव रहते हैं, ये फिट रहते हैं, क्योंकि इनके सामने सुबह शाम दोपहर एक चेस करने का जो है ना, एक किसी चीज का पीछा करने का इनके पास एक बहाना होता है। तो उसकी दौड़ में ये अपनी पूरी एनर्जी लगा लेते हैं। तो फिर ये बीमारी शुमारी वायरस वगैरह इनको कोई नहीं बिगाड़ते ना। तो सेहत के ऊपर इसका बड़ा, देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे, लिखेंगे, एक तो ये फायदा होगा कि हमारे गोल पूरे होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हम सबकी सेहत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो ये वाकई ये कमाल का फायदा हमें जो है मिला। बहुत अच्छा पॉइंट बताया फन भी आपने, बहुत जबरदस्त। तो समर भी आप बताएं, आपको आज की डिस्कशन में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा है? जी सर, सारी चीजें ही अच्छी थी। पहले तो ये है कि अल्लाह पाक ने भी, अल्लाह पाक कभी पेशी माफ करे, कि वो फरमाते हैं ना कि नीतों का दारोमदार अमलों का दारोमदार नीतों पर होता है ना। ठीक है, और अल्लाह पाक भी फरमाता है कि जो तू इंसान गुमान करेगा ना, तुझे अता कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में आ जाएगा ना, तो नीयत होगी इसको कंट्रोल करने की, तो कंट्रोल में आ जाएगा। और जब कंट्रोल में आएगा तो सारी चीजें पॉजिटिव और अच्छी होना शुरू हो जाएगी। हमारा गोल भी कामयाबी की तरफ हमारा कदम बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारी पहले नीयत ठीक होनी चाहिए, फिर हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। और दूसरी बात सर मैं ये करूँगा कि जो मैंने कल एक बड़ी समझे, मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगी कि हम ना बड़े-बड़े लोगों के नाम लेते हैं, जैसे कि हम मिस्टर बिल गेट्स का लेते हैं वगैरह, ऐसे बेशुमार लोगों के नाम लेते हैं। अगर हम यही अहादीस में से कुछ चीज़ें निकालेंगे ना, तो वो हमारे लिए इस्लाम में भी हमारे ऊपर यानी कि नाफ़िज़ होना शुरू हो जाएगी। हम हमारी वजूद के ऊपर वो तारी होना शुरू हो जाएगी कि हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ना मिसालें जो देना वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से दें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। मुनव्वर भी आप बताएं। तभी जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ माइंड। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपका जो ग्रेटर है ना क्लैरिटी ऑफ माइंड, जो आपका ना माइंड वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, कि जो नहीं हो पाया ना, मतलब 2006 से लेके अब तक नहीं हुआ ना, कि हम मारते रहे और वो नहीं हो सका। हालांकि गाड़ी का आया और ऐसे, लेकिन ये जो है ना ग्रेटर क्लैरिटी ऑफ माइंड की बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग का क्लियर होना ना, ये नहीं हो सका। हमारे ड्रीम इसलिए नहीं पूरे हुए, हमने हमारे टारगेट इसलिए नहीं पूरे हुए कि हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी। उबैद भी ने ये पॉइंट ना बड़ा क्लियर किया ना, उबैद भी का ये पॉइंट था, हमारा क्लियर नहीं था। तो ये रोजाना लिखने से ये होगा, हमारा माइंड ना क्लियर हो जाएगा, रास्ता हमारा साफ हो जाएगा। तो रास्ता जब साफ होगा तो फिर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल सही है जी। भाभी आप बताएं। जी तारिक भाई, मुझे तो यही बहुत अच्छा लगा, शुक्रगुजारी का। अगर हमें शुक्रगुजारी आ जाए ना मजबूत सोच से, तो फिर मुझे लगता है फिर हम सब कामयाब हो जाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रही, जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कल मैंने ना कल मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, तो मैंने कोरोना वायरस का ग्रुप बनाया ना, तो उसमें हो गए 5-6 लोग हो गए। कल एक और बंदे को ऐड किया। तो कल मैंने ना एक बंदे को मतलब बड़े हाईली सोफिस्टिकेटेड तरीके से ना किया है। कोरोना ग्रुप में मैंने उसे ऐड किया, और थोड़ा सा भी वेलनेस का लेक्चर ही चल रहा था ना, तो वो कहता है ग्रुप में बंदे ऐड कर। मैंने कहा मेरे पास बहुत ग्रुप है, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं बड़ा बिजी होता हूँ। तो मेरे पास और ग्रुप है जिसमें बिजनेस एजुकेशन भी देते हैं।
तो वो कहता है फिर मुझे उसमें ऐड करें। तो ये बंदा है, मैं आपको मतलब दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बंदा है राजा अब्बास का। तो राजा अब्बास ना, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये बंदा है राजा अब्बास। तो ये ना अवामी तहरीक का है ना, अवामी तहरीक का है, ये जनरल सेक्रेटरी पंजाब का ना। तो कहता है, फिर इसने कल बताया, मैंने जब इसे सॉरी किया ना, तो मैंने इसे बड़ा अच्छे तरीके से ना की। मैंने कहा आप जो है उस ग्रुप के जो ये जो मेरा एजुकेशन ग्रुप है ना, बिजनेस वाला, तो उस ग्रुप के कुछ प्रोटोकॉल से, तो मुझे जो है मतलब मैंने उसे कहा कि आप उसके प्रोटोकॉल को ना पूरा नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉलिटिशियन है, मैंने उसे कहा कि आप ना इसके, हाँ हाँ, मैंने उसे कहा कि आई एम नॉट श्योर वुड यू सेटिस्फाइड दैट प्रोटोकॉल और नॉट, कि आप जो मेरा जो ग्रुप है ना, उसके जो प्रोटोकॉल है ना, उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो इसके बारे में श्योर नहीं हूँ ना। तो वो कहता है ओके नो प्रॉब्लम। फिर अब उसने क्या किया, वो अब नॉर्थ सेक्रेटरी था, कि उसने मुख्तलिफ फंक्शन किए थे और मुख्तलिफ जगहों पे वो गया था और उसका वेलकम किया गया था। उस वेलकम की शार्ट क्लिप मुझे भेज दी है ना उसने, कि ये देखिए मेरा प्रोटोकॉल जो है वो किस तरह का है ना। और फिर जो है ना, मतलब मेरी उसके साथ मतलब गपशप चली, तो मैंने उसे आगे से उसको कोई रिप्लाई नहीं किया ना, कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मतलब मुझे इतना मजा आ रहा था कि यार एक वक्त था कि इस तरह का कोई बंदा आ जाता था ना, तो हम जो है ना एकदम जो है ना वो चित्त हो जाते थे, हम उसके आगे लेट जाते थे, हम उसको सर्व करना शुरू कर देते थे। तो मुझे कल बड़ा मजा आया, मैंने उसे सॉरी किया। तो अब मैं उसको मतलब कहने का मकसद है कि अब ये इंटेग्रिटी और ये सालमियत और ये इत्माद, ये सिर्फ ना जी सिस्टम ने दिया है। तो जी सिस्टम की वजह से ऐसे हुआ है। तो मतलब हम हमारे अंदर ना इन्हीं चीजों की कमी है, ठीक है। और फिर उबैद भी ने बड़ा अच्छा किसने पॉइंट बताया था, हाँ उबैद भी ने बताया था कि आपका सोशल इंटरेक्शन जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये हमारे साथ मसला है सबसे बड़ा, कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव नहीं है। हम लोगों को दावत देते भी हैं तो लोग नहीं आते, और उसकी वजह हमारी पर्सनैलिटी है। हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारे अंदर जो सोचें चल रही है ना उनका मसला है। अगर हम उन सोचों के अंदर क्लैरिटी ले आए, इंटरनली अपने आप को ठीक कर दें, तो यार हम तो टूटे हुए मुंह से लोगों को भी नहीं कहेंगे, लोग हमें कहना ही नहीं पड़ेगा यार, लोग खुद हमारे पीछे आएंगे, हमें कहने नहीं पड़ेगा। तो फिर उसने मुझे अपना तारफ करवाया कि मैं बिजनेस करता हूँ और मैं एक कारोबारी हूँ। तो मुझे अपना वो बता रहा है बड़ा चढ़ा के ना, वो राजा बशारत का भाई का बेटा है। राजा बशारत ने पता है आपको बड़ा मतलब इंजॉय किया है हमारे इलाके में ना, पहले नून के साथ रहा, मतलब हम हमारे बचपन से हम देख रहे हैं इन्होंने अच्छा माल बनाया ना। तो अभी उसने, मैंने कहा क्या बिजनेस करते हो, उसने बताया जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, 2 मेरी जो है ना वो है वो चल रही है, हाउसिंग स्कीमें चल रही हैं, इस तरह मेरे 2-3 शौकिया कार का शोरूम भी रखा हुआ है। अब ये स्टूडेंट है, तो अब अभी मैंने उसके मैसेज नहीं किया, अभी 1-2 दिन के बाद मैं उसको फिर लताड़ूंगा कि यार ये तेरी अचीवमेंट नहीं है, ये तो तुझे इनहेरिटेंस में मिली है। मैं उसे आगे ये कहूंगा, तो मुझे तू बता कि तेरी क्या अचीवमेंट है। तो कहने का मकसद है, मैं मतलब आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो काम अभी तक नहीं चल रहा ना, तो उसकी वजह ये है कि हम इंटरनली वीक हैं। मतलब हमारे पास सोना है और हम उस सोने को मिट्टी के भाव भी नहीं बेच पा रहे। तो ये क्यों नहीं हम बेच पा रहे, उसकी वजह ये है कि हम इंटरनली कमजोर हैं, बहुत ही गिरे हुए हैं, बहुत कमजोर हैं। हमारी कोई चीज भी ठीक है, ना हमारा क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ना हमारे 24 घंटे ऑर्गेनाइज हैं, कोई चीज भी हमारी सीधी नहीं है। और हम चले हैं बड़ी कामयाबी लेने। तो हम अपनी चीजों को ऐसा ऐसा स्ट्रीमलाइन करें। तो जब हम अंदर से क्लियर हो जाएंगे ना, अंदर से जब हम साफ हो जाएंगे ना, अंदर से हमारी क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो कामयाबी तो खुद हमारे पीछे आएगी, हमारे पीछे चल के आएगी कामयाबी। ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहरहाल हमें इस प्रैक्टिस को जो है वो शुरू करना है, जो हम माशाल्लाह करते जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा जो हम काम करते जा रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम ना कंटिन्यू करें ऐसा ऐसा। तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा और फाइनेंशियली भी हमारे इनकम से जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सही है। सवर भी आप बताएंगे आपको आज पॉइंट क्या अच्छा लगा, और कुछ पॉइंट आप बताना चाहिए? नहीं सर, वो मैं तो वही बात है कि हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल करना चाहिए, हाँ बल्कि अपने को दिमाग के हवाले नहीं करना, बस दिमाग को कंट्रोल करना है।
तो आप सर भी ये इस डिस्कशन के बाद आप इस चीज पे एग्री हैं कि अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुल पा रही, लाइनें नहीं खुल पा रही, तो इसमें हमारा अपना कसूर है? आपको ये चीज क्लियर हुई है? सर ये जो 4-5 दिन या वीक हो गया ना, इसमें हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं और इस पे हम सेल्फ ऑर्गेनाइजर पे काम कर रहे हैं ना, तो मेडिटेशन पे वही चीज़ है कि हमें जोर कम लगाना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह रिजल्ट के जो तासुरात हैं या रिजल्ट की जो उम्मीद है ना, वो बड़ी ज़्यादा है। तो का जो मुझे कल सही पता चला है कि गूगल को किस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। और अब कोई भी चीज़ है तो हमें अब इतना समझ आ गया कि आस्ता आस्ता हम इसको अगर रेगुलर करेंगे ना, तो वो दिलचस्पी बन जाएगी। जैसे आप कोई चीज़ है फौरन गूगल में रिसर्च करते हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि और आने वाले जो टीम है ना, उसको भी यही कहेंगे कि यार तुम ना गूगल को रिसर्च करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सर हम बताते हैं वो फौरन पिक नहीं करता, लेकिन वो जब देखता है ना, तो वो फौरन पिक करता है। वो कहता है कि ये बात जो थी ना, ये गूगल जो है ना, वो सही कह रहा है। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही फरमा रही है। जी डॉक्टर साहब आप बताएं, डॉक्टर साहब आप करें 1-2 मिनट बात करें, फिर उबैद भी आज को। सर ऐसा है कि मुझे ना सबसे पहला पॉइंट जो था ना, वो बहुत अच्छा लगा कि अगर आप 1-2-3 या 4-5 चीजें लिख देते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या दिया है, तो ये ग्रेटिट्यूड में आता है कि शुक्रगुजारी में आता है। तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना कि अगर आप शुक्र अदा करोगे तो मैं तुझे और ज्यादा दूंगा जी। तो दिन का आगाज जो है ना, ये सबसे अच्छा है कि शुक्र से ही करना है, तो अल्लाह ताला के ये अहकामात भी पूरे हो जाएंगे। तो जो इसका मफहूम है ना कि अगर शुक्र अदा करोगे तो और ज्यादा दूंगा, मुझे वो उस चीज की ना आज जरा ज्यादा क्लियर समझ आई है। जबरदस्त। दूसरी बात कि ये आपके ना फोकस और पैदावारी सलाहियत को बढ़ा देता है ना। तो और इसके बाद ये अगली समझ आई है कि मैं बड़ी ना वो बात करते थे हम किसी तरह ना कि बहुत सी खुशियां बढ़ाता है और बहुत इन्फेक्शन वाली बीमारियों को कम करता है। तो इसमें जो मैं वो दूसरे पार्ट से भी देख सोच रहा था कि हमारे जो वो हार्मोन्स पैदा होते हैं ना इसके अंदर, खुशी जब पैदा होती है बढ़ती है तो डोपामीन जो होता है हार्मोन, वो प्रोडक्शन करता है। तो उससे ये इन्फेक्शन वाली डिजीज के साथ फाइट करने में भी जो है ना ज्यादा हेल्पफुल होता है ना, मदद देती है। इसके बाद सेल्फ स्टीम पे बात हुई है, तो ये बड़ी जबरदस्त बात है, यही तो हमारी कमी थी ना। तो हम फौरन किसी चीज को कोई अगर कोई चीज जैसे आपने की है कि वो बिलाल साहब आए हैं एक, तो उनके साथ तो हम इस तरह का कोई बंदा पर्सनालिटी आ जाती तो हम अपनी सेल्फ स्टीम को भूल जाते थे बस। वही ना, तो ये बढ़ाता है ना, ये इत्मीनान पैदा करता है जी। और उसके बाद ये अहम जो इसमें है कि आपको चीजों से देखने का जो अंदाज है, वो जो अंदाज है ना, वो चीजों को बदल देता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मैंने ना एक वीडियो देखी, तो एक अफ्रीकन था ना, वो काला कट्टा, बस वो हबशी था, जिसको भी देखो तो लेकिन उसने जब तिलावत कुरान पाक की ना, तो बस मुझे प्यार आने लगा उस पे ना। वो बच्चा था एक एक या तो मुझे ना उसके अंदाज पे ना, उसकी आवाज पे, अंदाज पे, बयान से ना, उस शख्सियत से बड़ा प्यार आने लगा। मतलब कि वो चीज देखने बंदा अगर उसकी शक्ल देखे तो वो कहता है यार ये किस तरह का था। लेकिन जब उसको मैंने दूसरे एंगल से देखा कि उसकी आवाज को, अंदाज को तिलावत कुरान पाक के करने से, तो फिर वो चीज जो है ना, वही मुझे अच्छा लगने लगा। तो ये बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है ना, ये यहाँ पे बात क्लियर हो गई है ये मेरी। तो फिर उसके बाद हम यहाँ वैद भाई ने बहुत बड़ी ये बात की है कि इससे ना आपकी बहुत खुशी महसूस होती है और मजबूत समझते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आएगी, दिमाग बहुत ज्यादा पुरस्कून होगा और कामयाबी समझना शुरू कर देंगे, कामयाब होना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद आपके दिमाग के अंदर ना बहुत सारी जो शफाफियत हो जाती है ना, ये तो ये भी अक्सर हमने देखा है कि मियाँ बीवी के भी झगड़े होते हैं, फैमिली के अंदर भी होते हैं, खानदान के अंदर भी। तो हम ना हर बंदा ना अपने अपने एंगल से ना देख रहा होता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन में देखते हैं ना दूसरे पहलू पे, तो क्या होता है कि उनको वही जो बात करने वाले होते हैं वो अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका अपना दिमाग क्लियर हो जाता है ना।
तो बहुत सारे मसाइल जो है वो गलत कामों से रुक जाता है और बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। जी सर, ये था। और जबरदस्त। फिर ये अहम बात है ना कि आप अपने आप से शिकायत करने से बचा लेंगे, हालात का रोना नहीं रोएंगे ना। तो ये अक्सर ही होता है कि हमारे जो थिंकिंग होती है ना, अच्छी मिली या इसने ये काम नहीं अच्छा